बकरीद का मौका है तो बस रज के गोश्त खाएंगे। ईद के दूसरे दिन का फाइनल राउंड, बारबेक्यू पार्टियों की महफिलें सज गई। दिन में चटपटी बिरयानी, मटन पुलाव, कोरमा, निहारी खूब उड़ाई। रात को बारबेक्यू की बारी आई। खातीन थक गई तो लड़कों ने कमर कस ली। कराची में लोग हंटर बीफ बनवाने पहुंच गए। पेशावर में दोस्तों ने टिक्के और कबाब बनाए। मुल्तान में कजन्स ने घर में बारबेक्यू पार्टी सजा ली। क्वेटा वालों ने गोश्त ले जाकर नमकीन, बोटी, सज्जी, टिक्के बनवाए। फैसलाबाद में मेहमानों की तवाज़ुन के लिए मटन यखनी पुलाव बनाया गया। लाहौर से आए दोस्तों को जायका खूब भाया। कराची से पेशावर तक बिहारी कबाब, रेशमी कबाब, सीख बोटी और टिक्कों की भीनी भीनी खुशबू ने भूख चमका दी। शहरियों ने गोश्तखोरी के बाद ठंडी ठार आइसक्रीम से दिल बहलाया। ईद के दूसरे रोज शहरियों के सैर सपाटे, तफरीही मकामात पर आवाम का रश। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराई। किसी ने चिड़ियाघर तो किसी ने पार्क में झूले का लुत्फ उठाया। कराची चिड़ियाघर के प्ले लैंड में बच्चों का जमकर हल्ला गुल्ला। वाटर बोट से हर उम्र के अफराद ने मजे लिए। सी व्यू पर भी रश। 9 बयाता जोड़ा भी ईद मनाने साहिल पहुंचा। ईद की छुट्टियों में लोगों की बड़ी तादाद में केंजर झील आमद। खूब तफरीह की। सक्खर की गर्मी में नौजवानों की ठंडे ठार पानी में खूब डुबकियां। किश्ती की सैर की। लाहौर में मनचले गर्मी भगाने स्विमिंग पूल चले आए। शहर इख्तिदार में फैमिलीज की ईद के दूसरे रोज दामनिको में तफरीह। नेशनल पार्क चांगा वांगा में आवाम की बड़ी तादाद पहुंची। सयाहती मकामात पर भी गहमा गहमी। स्वात, मरी और वादिये कागान में सयाह खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज हुए। ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुख्तलिफ शहरों में जानवर कुर्बान किए गए। कहीं ऊंट, कहीं बैल तो बकरे और दुम्बे की कुर्बानी। कसाबों के नखरे और दाम दोनों ही आसमान पर। कराची के जिला वस्ती में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम। रिश्तेदारों और दोस्तों, मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम। ईद पर लोड शेडिंग ने मर्दान वालों का मीटर घुमा दिया। यूनियन काउंसिल होती के अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मर्दान सवाबी रोड 7 घंटे तक बंद रखा। करक में गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से तंग खवातीन सड़कों पर निकल आए। वापडा के खिलाफ एहतजाज करके रोड ब्लॉक कर दिया। पेशावर में ईद के दूसरे रोज भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहरी और देही इलाकों में 10 से 12 घंटों तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी। पूरी तरीके से एक इंतकाम ले रहे हैं पख्तूनख्वा की आवाम से और हमारी हुकूमत के साथ जो इस तरह के इकदाम तो कर रहे हैं। के बाद दोबारा से बैठ के बात होगी तो हमारा हक है। बिजली के जो हमारे सिस्टम में कमियां हैं वो कमियां पूरी करना इनका काम है। हम पूरा ताउन कर रहे हैं इनके साथ कि लाशें तो कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी आवाम ताउन कर रही है, इनकी तरफ से ताउन नहीं है। लोड शेडिंग करके वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत के साथ जल्द दूसरी बैठक होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियों को पूरा करना वफाक की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत वादों पर अमल नहीं कर रही। पीडीएम की हुकूमत हमेशा की तरह झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। अवाम जमहूरी तरीके से एहतजाज के जरिए इनका रवैया दुरुस्त करेगी। असद कैसर कहते हैं, 3 रोज से केपी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बस बहुत हो गया, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। असेंबली के फ्लोर पर एहतजाज होगा, अवाम में भी जाएंगे। मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा टैक्स टू जीडीपी को कम से कम 13.5% पर ले जाना होगा। मईशत बेहतर हो रही है, टैक्स छूट में बतदरीज कमी करना होगी। हम चीन पैसे नहीं टेक्नोलॉजी मांगने गए थे। आईटी और ज़राअत के सेक्टर मुल्क को लीड करेंगे। बजट में जो सख्त फैसले हम कर रहे हैं वो आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। ये आखिरी प्रोग्राम होगा आईएमएफ के साथ कर्जे का, इसके बाद नहीं होगा। ये भी कौम से बात है। मायूसी की बात नहीं, इंशाल्लाह रोशनी की किरण नजर आई है। मायूसी की कोई बात नहीं, मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, रोशनी की किरण नजर आ गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं अगले साल अवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इस साल आईएमएफ की वजह से सख्त फैसले करना पड़े, लेकिन कौम से वादा है आईएमएफ से कर्ज का आखिरी प्रोग्राम होगा। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, पीपी हमारे साथ है। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आईएमएफ के साथ मुआहदे को मुस्तहकम करेगा। मुआशी नज़्मो ज़ब्त से माली खसारा कम होगा। महंगाई की शरह 12% तक रहने का इम्कान। आइंदा माली साल शरह सूद कम होकर 16% हो सकता है। पाकिस्तान से मुतालिक मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की वजह से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, कुछ कर्जे रोल ओवर होने की भी तवक्को है। 5 लाख घर के लिए सोलर पैनल का प्रोग्राम दे रहे हैं। इसलिए हम एक स्कीम बना रहे हैं, लोन का जो इंटरेस्ट है वो सिंध गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले ले। को एक आसानी वन विंडो हम फैसिलिटी मुहैया करें जहां पे वो आके अपने ये चीजें ले सकें। हुकूमत सिंध का सोलर सिस्टम के लिए मुतवस्सित तबके को बिला सूद कर्ज फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं जो खानदान खुद सोलर सिस्टम लगाना चाहे उनके लिए लोन स्कीम बना रहे हैं। कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सूबे में मुफ्त बिजली के मंसूबे बना रहे हैं। 30 लाख घरों में बिजली नहीं, पहले उन्हें बिजली देंगे। कराची के लिए मुख्तस बजट में अरबों का काम हो रहा है। सख्त फैसले लेने होंगे, हर शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं गवर्नेंस की बेहतरी से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। क्वेटा में मुख्तलिफ वफूद और मकामी अमायदीन से मुलाकात में वजीर आला ने कहा बजट में सेहत और तालीम के लिए गैर मामूली वसाइल मुख्तस किए जाएंगे। महदूद दस्तयाब वसाइल भी बदउनवानियों की नजर हो जाते हैं। महकमे बेहतर होंगे तभी आवाम की बेहतरी होगी। वजीर आजम का सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ता। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान और एनपी के सदर एमल वली खान को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम का सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरे पंजाब में अरके गुलाब से या फिर लाइम का भी इस्तेमाल किया गया है, क्लोरीन का भी इस्तेमाल कुछ जगहों पे किया गया है ताकि इस जो स्मेल है इसका खात्मा किया जा सके। वजीर बल्दियात पंजाब के हल्का इंतखाब में सड़कों की अरके गुलाब से धुलाई। जस्का में आलाइशें उठाने के बाद ताउन के खात्मे के लिए अरके गुलाब छिड़काया गया। सूबाई वजीर बल्दियात जिशान रफीक कहते हैं सिर्फ उनके हल्के में नहीं पंजाब के हर शहर की सफाई इस तरह हो रही है। वजीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब को साफ करें और साफ रखेंगे। जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध शदीद गर्मी के डेरे। मुल्तान में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 47, लिया और भक्कर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद 45, बहावलपुर, जैकबाबाद, सरगोधा, जहलम में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। ईद पर बादलों के एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बावजूद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 34, गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ शदीद गर्मी के बाद समोत्रा नहर पहुंच गए, पुल से छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ के बेटे असद ख्वाजा ने भी वालिद के साथ ही डुबकी लगाई।
वजीर आला पंजाब से स्पेन के सफीर और एजाजी काउंसिल स्पेन जलाल सलाहुद्दीन की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के मुश्तरका काविशें बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत स्पेन के साथ सरमायाकारी तिजारती हजूम में इजाफे की ख्वाहिशमंद है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अभी तक करने वाला जेल में होता। मुजरिमों को सजा दिलवानी है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर हम इस जुल्म को बढ़ावा देंगे। कल उठकर कोई भी शख्स इस किस्म का घिनौना जुर्म करेगा। मेरा इख्तियार होता तो ऊँटनी की टांग काटने वाला जेल में होता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जख्मी ऊँटनी को देखने एनिमल सेंटर आमद। कहा, ऊँटनी को मसनूई टांग लगाने या इलाज के लिए दुबई भी भेजना पड़ा तो अपने अखराजात पर इलाज कराऊंगा। वाकई में मुलविस मुलजिम को सख्त सजा दी जाए। मुजरिम को सजा ना दी गई तो फिर हर कोई जुर्म करेगा। इसराइल की जारहियत ईद उल अजहा पर भी गजा में कत्लेआम से बाज ना आया। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की नसीरात कैंप पर वहशियाना बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। रफा में सहूनी फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतजिर 9 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खान यूनिस पर भी हमले जारी, शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,372 हो गई। 85,500 के करीब जख्मी हैं। जंगबंदी मुआहदे पर अदम ताउन और यरगमालियों की रिहाई में नाकामी। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। तल अवीव में पार्लियामेंट के बाहर वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सराफा एहतजाज। नेतन्याहू के फौरी इस्तीफे और कबल अज वक्त इलेक्शन का मुतालबा। इससे पहले इसराइली वजीर आजम के घर के बाहर भी एहतजाज किया गया। इसराइली फोर्सेज अपने ही लोगों पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें, मुताबिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कुर्बानी का गोश्त फलस्तीनी महाजरीन तक पहुंचा दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन के सदर डॉक्टर हफीज ने काहिरा में फलस्तीनी बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। अमेरिका में हारिस रऊफ से क्रिकेट फैन की बदतमीजी, नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर फास्ट बॉलर तैश में आ गए। एहलिया और दीगर अफराद ने रोका। हारिस ने पूछा, भारतीय हो? गाली देने वाले शख्स ने कहा, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। हारिस बोले, तुमसे अच्छे लोग तो पाकिस्तान में हैं। हारिस रऊफ कहते हैं, फैंस तारीफ या तनकीद करने के हकदार हैं, लेकिन जब बात मेरे वालिदैन और फैमिली की आएगी तो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। मामला सोशल मीडिया पर ना लाने का फैसला किया था, लेकिन अब वीडियो सामने आ चुकी। लगता है इस सूरत हाल पर बात करना जरूरी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हारिस रऊफ से बदसलूकी की मजम्मत कर दी। कहा, खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाकयात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बदसलूकी करने वाले हारिस रऊफ से माफी मांगे। जुमला आपने सही बोला कि वो बहुत ही घटिया इंसान है जिसने ये हरकत करी है। मैं हारिस के साथ हूँ टोटली। जो करा, अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी। बहुत शर्म वाली बात है। हाँ। और फैन ने जो भी किया बड़ा गलत किया। हारिस रऊफ की जगह मैं होता तो उस शख्स को थप्पड़ मारता। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, हारिस रऊफ को कोई गलत लफ्ज बोला गया जिस पर वो हाथ छुड़ाकर उसके पीछे भागा। मैं हारिस रऊफ के साथ हूँ। कामरान अकमल ने कहा, क्रिकेट पर बात हो सकती है, फैमिली पर नहीं। पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर की फैमिली और क्रिकेट में फर्क रखना होगा। प्रोग्राम में अदाकार यासिर हुसैन बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी बने कायम अली शाह और की मजे मजे की बातें आदि के चुटकुलों ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम फिर इंजरी का शिकार। मसल पुल होने की वजह से थ्रोइंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। अरशद नदीम को आज फिनलैंड रवाना होना था। ट्रेनिंग के दौरान स्टार एथलीट की दाईं पिंडली का मसल पुल हुआ। डॉक्टर्स का 2 हफ्ते आराम का मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद नदीम 2 हफ्ते बाद थ्रो करने के काबिल हो जाएंगे। शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्जामात। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया।
साजिश में मुलव्वस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने का मुतालबा। कहा अमरीका को बैनुल-अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। रवा साल सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब हुई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 24 साल के बाद 2 रोजा दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंच गए। पुतिन का कहना है दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता 70 सालों में बराबरी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात और शराकतदारी को फरोग दिया है। तिजारत का मुतबादिल मैकेनिज्म तैयार करेंगे जो मगरिब के कंट्रोल में नहीं होगा। मेरे हक में दुआ करे कोई। बड़ा चलाक शायर है। ईद कैसे मनाते हैं आप लोग? हम लोग बहुत अलग अलग करते हैं। बड़ी ईद पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम बाखबर सवेरा में सियासतदानों, फनकारों से मुलाकातें। प्रोग्राम सरेआम में इकरारुल हसन कराएंगे नन्हे मेहमानों से मुलाकात। वर्ल्ड कप स्पेशल नजीबुल हसनैन और तज्ज़ियाकारों के साथ खबर स्पेशल में काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक और शहजाद इकबाल बनेंगे मेहमान। प्रोग्राम होशियारिया में होगा स्पेशल मुशायरा। रात 11 बजे होगा वसीम बादामी का हर रमा पुरजोश वर्ल्ड कप स्पेशल।